हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे, है ना। मैं अजीत चरण स्वागत करता हूं आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। इसी स्वागत के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। आज एक नई विषय का शुरुआत होने जा रहा है, जनरल नॉलेज, जीके। जीके फॉर सीयूईटी, यानी जनरल नॉलेज फॉर सीयूईटी, है ना। जीके फॉर सीयूईटी, है ना। सीयूईटी के लिए हम जीके शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सब 2-3 टॉपिक, मतलब एक टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे। पहली टॉपिक की चर्चा करते हैं। जीके का पहला टॉपिक आज डेट, यानी डेट की कुछ डेट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डे और डेट से, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट तारीख और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, तारीख और दिवस जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में उस तारीख के बाद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कुछ उस दिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उस दिन का नाम और उसकी तारीख क्या है, क्यों मनाया जाता है दिवस, ठीक है। इस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं कुछ हमारे जितने कैलेंडर के जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं जिनको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उन डेज की चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें से कुछ डेज है, जैसे जनवरी का महीना ले लेते हैं। जनवरी में 9 जनवरी यानी 9 जैन को, है ना, 9 जैन को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। ये प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब क्या होता है? प्रवासी का मतलब होता है वो इंडियंस, वो भारतीय जो इंडिया छोड़ करके किसी और कंट्री में जाकर के निवास कर चुके हैं, उनको हम प्रवासी कहते हैं, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब होता है कि उन लोगों को के सम्मान में दिवस मनाया जाता है। मूल कारण क्या है कि इसी दिन महात्मा गांधी, इसी तारीख को महात्मा गांधी विदेश से लौटे थे, यानी कि वो अफ्रीका से लौट करके इंडिया आए थे और भारतीय राजनीति में उनका योगदान शुरू हुआ था। तो जिस तारीख को वो लौटे थे उसी तारीख को, यानी 9 जनवरी को वो आए थे, है ना। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, 9 जैन। तो 9 जनवरी क्लियर हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। दूसरा, नेशनल यूथ डे, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस भी इसको हिंदी में कह सकते हैं, नेशनल यूथ डे, है ना। ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी के बाद आती है 12 जनवरी, है ना। तो 12 जनवरी का ये डेट इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस दिन हमारे एक फिलोसफर, बड़े अच्छे दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, ठीक है। और इनका जन्म होता है 1863 को, इसी तारीख को, यानी कि 12 जनवरी 1863 को इनके जन्मदिन के रूप में हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। वो नौजवान ही थे जब पृथ्वी से चले गए, ठीक है। तो उन्हीं के यादाश्त में, उन्हीं को यादगार करके नौजवानों को समर्पित ए डे है, ठीक है, नेशनल यूथ डे, ठीक है। इसके बाद नेशनल यूथ डे, ध्यान रखिएगा कौन सा तारीख है, तो 12 जैन को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्मी डे, ये तारीख देखिए, 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आर्मी डे। आर्मी डे क्या होता है? तो हमारी सेना को लेकर के हम ये आर्मी डे मनाते हैं। सेना के सम्मान में, सेना का समर्पण जो हमारे राष्ट्र के लिए है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्मी डे मनाते हैं। एक कौन सा है? तो 15 जैन को हम क्या मनाते हैं? 15 जनवरी। हर दिन हम क्या मनाते हैं? 15 जनवरी, हर साल, हर दिन नहीं, हर साल 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं, है ना। गर्ल चाइल्ड डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मनाया जाता है? अब आपके दिमाग में छवि बन ही गई होगी कि गर्ल चाइल्ड डे इसलिए मनाते हैं कि गर्ल चाइल्ड आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है कि गर्ल चाइल्ड को इन्फेंटिसाइड या भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, इन्फेंटिसाइड नहीं, जो कि भ्रूण हत्या होती है, उस तरह से उसको पेट में ही किलिंग का प्रोसेस है। कई लोग पेट में ही पनपने ही नहीं देते हैं गर्ल बच्चे को, तो उसको कहते हैं। उसी के विरोध में हम गर्ल चाइल्ड, क्योंकि गर्ल का होना बहुत जरूरी है, तो 24 जनवरी को, है ना,
24 जैन को क्या मनाया जाता है? तो गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आगे 25 जनवरी आता है, फिर 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं, है ना। यानी टूरिज्म क्या होता है? तो जिससे कि हम कहते हैं पर्यटन डे के रूप में मनाते हैं। इसी डे को वोटर्स डे भी मनाते हैं। वोटर्स डे का मतलब क्या होता है? वोटर्स डे का मतलब होता है कि हम उस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन क्या किया जाएगा था, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक और चीज बनाया गया था जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। जो भारत का जो चुनाव आयोग है 25 जनवरी को उसका गठन हुआ था। तो 25 जनवरी को गठन के लिए तो 25 जनवरी में चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग बना था, है ना। चूंकि चुनाव आयोग बना था तो चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना, और चुनाव में इंपॉर्टेंट क्या है? वोट देना। तो इसीलिए वोटर्स डे मनाते हैं। यानी 25 जनवरी को 25 जैन को हम क्या बनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं। और टूरिज्म डे क्यों मनाते हैं? उसी दिन टूरिज्म डे भी मनाते हैं। टूरिज्म डे इसलिए मनाते हैं कि टूरिज्म से पैसे का कलेक्शन हो, है ना। टूरिज्म को जब बढ़ाएंगे तो हमारे टूरिज्म से क्या होता है? पैसे आते हैं, भारत में घूमने के लिए आते हैं देश विदेश से लोग, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, मिक्स कल्चर है यहाँ। तो बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, उससे भारत समृद्ध होता है, वहाँ उससे भारत की इकोनॉमी बढ़ती है। इसीलिए इस डे को 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला तारीख है 26 जनवरी। 26 जनवरी तो हर साल आप मनाते हैं, है ना। गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस यानी इंडियन रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। ये क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारे ऊपर इनेक्ट हुआ था, लागू हो गया था, है ना। तो उस दिन को हम मेमोरेट करते हैं और उस तरह से उसको गणतंत्र दिवस यानी भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला तारीख आता है 30 जनवरी। इस तारीख को महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, है ना। तो महात्मा गांधी को याद करके उनकी जो हत्या हुई थी उसको भी हम मेमोराइज करते हैं। तो उस तरह से एक महात्मा गांधी वर्ल्ड लिप्रोसी डे भी इस दिन मनाते हैं, है ना। क्योंकि इसी दिन, है ना, लिप्रोसी के अगेंस्ट, लिप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ रोग के अगेंस्ट अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इस दिन 30 जनवरी को, यानी 30 जनवरी दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है लिप्रोसी डे और दूसरा महात्मा गांधी का मार्टियर डे मनाते हैं। महात्मा गांधी का मार्टियर डे, है ना, शहीद हुए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अब फरवरी की बात कर लें। फरवरी में कौन कौन सा डे है? तो 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? 1 फेब को क्या मनाते हैं? तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। कोस्ट गार्ड डे क्यों मनाते हैं? कोस्ट गार्ड डे का मनाने का कारण क्या है? क्योंकि कोस्ट गार्ड से ट्रेड होता है। तो इंडिया में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड से, क्योंकि समुद्री रास्ते से बहुत सारा ट्रेड बहुत कम कीमत में किया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत कम खर्चे में होता है, इसीलिए कोस्ट गार्ड डे, एक हमारा बहुत सारा एरिया पड़ता है भारत का जो कि कोस्ट गार्ड पड़ता है, यानी कोस्टल एरिया पड़ता है, तो कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। तो ये भी डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डे लिख लीजिएगा, 1 जनवरी कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। इसके सामने 1 फरवरी कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे क्या है? वेटलैंड का मतलब क्या होता है? वेटलैंड का मतलब सूखा जमीन, है ना, वेटलैंड, है ना। तो कुछ सूखे जमीन को वेटलैंड कहते हैं। तो ये जमीन कहाँ कहाँ है? तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र देख लीजिए भारत विश्व का, वो वेटलैंड है। जैसे कि आप सेंट्रल एशिया वगैरह से ईरान वगैरह बढ़ेंगे तो सारा लैंड वेटलैंड है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं क्योंकि उसको, है ना, वेटलैंड को की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए मनाया जाता है। तो ये तारीख 2 फेब इंपॉर्टेंट है। 2 फेब इंपॉर्टेंट है वेटलैंड के लिए, वेटलैंड डे, है ना।
तो ये याद रखिएगा, वेटलैंड डे इस दिन मनाते हैं। ठीक है, अगला तारीख है 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं। साइंस डे क्यों? क्योंकि साइंस डे नहीं होता तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होता? तो डेवलपमेंट को लेकर के, डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए एक तारीख सेलिब्रेट करते हैं। वो तारीख है 28 फरवरी, यानी 28 फेब को हम साइंस डे मनाते हैं। 28 फेब है ना, फेब को हम साइंस डे मनाते हैं। अगला मंथ आता है मार्च। मार्च महीने में हम कौन कौन सा दिन मनाते हैं, है ना? इससे क्वेश्चन पूछता है कि मार्च में 3 मार्च को का दिवस किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला है, देखिए 3 मार्च का जो दिवस होता है, दिन होता है, उसको हम कहते हैं नेशनल डिफेंस डे या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, है ना? 2 दिन के रूप में मनाया जाता है। एक नेशनल डिफेंस डे, हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस दिन को यादगार करते हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत प्राथमिकता होती है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने राष्ट्र स्तर पर हर साल ध्यान रहे कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अच्छा हो नहीं, इसलिए सेना को मेमोरेट करने के लिए ये डे मनाते हैं, नेशनल डिफेंस डे, यानी 3 मार्च को मनाया जाता है। और वाइल्ड लाइफ डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ, जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। किस लिए जरूरी है? तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, है ना? तो इसलिए इसको इसी दिन, यानी 3 तारीख 2 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस डे हम इस दिन मनाते हैं, नेशनल डिफेंस डे, नेशनल डिफेंस डे, है ना? और दूसरा किस लिए मनाते हैं? तो वर्ल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, WILD, वाइल्ड लाइफ डे, है ना? एक तारीख है ना, 3 मार्च, 3 मार्च को हम मनाते हैं। ठीक है, ये 2 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, अगली तारीख कौन सी आ रही है? अगली तारीख है 4 मार्च, यानी 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं। इस दिन सिक्योरिटी में तो सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिक है। राष्ट्र अगर सुरक्षित नहीं होगा तो किसी भी दिन हम गुलाम हो जाएंगे। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, है ना, उस दिन को सेलिब्रेट करना कि हाँ भाई हमारे पास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम अलर्ट है ना, लोगों को जागरूक बनाना कि राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिक है, इसके लेकर के 4 मार्च को हम ये डे मनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब अगली तारीख हम देखते हैं कि अगली तारीख में हम क्या करते हैं। ठीक है, अगली तारीख हमारा आता है 8 मार्च। ये बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनल वुमेन डे, है ना, महिला दिवस, है ना, पूरे विश्व स्तर पर इसको मनाते हैं। महिला दिवस, महिला का भागीदारी कम था समाज में, है ना, क्योंकि भागीदारी तो था ही बराबर, लेकिन भागीदारी के इम्पोर्टेंस कम था, यानी महत्व कम दिया जाता था भागीदारी को। तो इसीलिए वर्ल्ड के जितने भी लोग थे, स्कॉलर्स या फिर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने तय किया क्या कि महिलाओं की भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक तारीख हम पूरे विश्व स्तर पर मनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वोमेन्स डे का तारीख दिया गया कि वोमेन्स को याद करो, वोमेन्स का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 8 मार्च आपका क्या हो गया, वर्ल्ड वोमेन्स डे। ठीक है, 15 मार्च की बात हम करते हैं। 15 मार्च को क्या करते हैं, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तो अल्टीमेट है, मार्केट में कंज्यूमर क्या ही महत्व होता है। कंज्यूमर जब तक परचेज नहीं करेगा, मार्केट ग्रो नहीं होगा, तब तक देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो इसी के लेकर देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए उसको ठीक ठाक करने के लिए कंज्यूमर राइट्स बना है, यानी कंज्यूमर का अधिकार खोना नहीं चाहिए। ऐसा ना कि कंज्यूमर कोई सामान खरीदे और वो सामान बेकार हो, यूजलेस हो, है ना। तो इसी के लिए कंज्यूमर राइट्स का कानून बना हुआ है। उसी कानून की एस्टेब्लिशमेंट का जो दिन होता है उसको हम कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो वो 15 मार्च को हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स राइट डे मनाते हैं, है ना। 15 मार्च, ध्यान रहे, 15 मार्च को हम क्या करते हैं, कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। अगला है तारीख आइए, 21 मार्च को हम क्या करते हैं, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। तो फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं कितना, 21 मार्च को। इसी दिन कुछ और दिवस भी मनाया जाता है, जैसे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रेस मतलब होती है जाति,
जाति के आधार पर भेदभाव जो समाज में होता है ना, उसको हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए खास एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि जातीय आधार पर भेदभाव ना हो। जैसे बहुत सारे ऐसे जाति के लोग हैं जो डेवलप नहीं है और ऐसे लोगों के साथ कई जगह पर भेदभाव होता है। तो इस दृष्टि से क्या किया जाता है कि एक दिवस रखा गया है। वो दिन कौन सा है? तो 21 मार्च को हम इस रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी इसी, यानी 2 तारीख, इसमें 2 चीजें होती है इस तारीख को, यानी 21 मार्च को 2 बातों के लिए मनाया जाता है। एक वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, यानी जंगल की सुरक्षा करें और कास्ट रिलीजन के आधार पर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, आगे वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को देखिए, 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। वाटर क्यों? वाटर की प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही बड़ा इशू आज के समय में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर का पानी जो जिससे को हम अपने यूज में इंसान लाता है खाने पीने में, वो क्या होता है? कंटेमिनेटेड हो रहा है, दूषित हो रहा है, आर्सेनिक उसमें आ रहा है। तो इस सब को बचाव के लिए ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, किसान उसको क्या करते हैं? उस पानी से इरिगेशन कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर लेवल नीचे चलता जा रहा है और आर्सेनिक उसमें आता जा रहा है, इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। इसी को सुरक्षा करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 22 मार्च को, ये 22 मार्च लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। सेव द वाटर एक फाउंडेशन भी है इसके लिए। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे। ट्यूबरकुलोसिस यानी एक डिजीज था, एक बीमारी थी, अभी भी होती है, एक बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी विकट समस्या थी भारत में। वो बीमारी बहुत संक्रामक था, पहले बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारे लाइफ खोए थे लोगों ने इस बीमारी के कारण। जैसे कोरोना से कैसे बीमारी से लोगों ने लाइफ खोया, ऐसे ही तो टीबी डे का इलाज मिल गया। ट्यूबरकुलोसिस जो होता था उसका इलाज मिल गया, उसको समाधान मिल गया। तो इसी के लिए कि टीबी को उन्मूलन के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो जाए सोसाइटी से, इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता था, जागरूकता के लिए, है ना, टीबी के प्रति जागरूकता के लिए। यानी 24 मार्च को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड टीबी डे, यानी 24 मार्च को हिंदुस्तान में क्या किया जाता है? टीबी डे के रूप में, है ना। ये बीमारी है, बीमारी से जागरूकता के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिवस को ज्यादा काम करते हैं उस दिन। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला देखिए, मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में हम क्या क्या करते हैं? अप्रैल में कौन कौन सा डे इंपॉर्टेंट है? तो अप्रैल में 5 अप्रैल, यानी 5 अप्रैल की बात करते हैं। 5 अप्रैल को क्या होता है? नेशनल मैरीटाइम डे। मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम जो समुद्री सेना जो होती है, समुद्र में जो भी चीजें चलती है ना, उसको मैरीटाइम कहते हैं। तो समुद्र में हमारी सेना भी है, समुद्र में हमारे व्यापार भी होता है, तो उसको, है ना, नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में हम मनाते हैं। समुद्र एक अच्छा स्रोत है हमारा, समुद्र पर बहुत सारा लाइफ जो है डिपेंडेंट है, समुद्र एक जीवन का हिस्सा है। तो उस समुद्र को मैरीटाइम के लिए एक दिवस बनाते हैं, जिसको हम 5 अप्रैल के 5 अप्रैल को करते हैं। 5 अप्रैल को इस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला है 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, WHO इसी दिन ऑर्गेनाइज हुआ था। वर्ल्ड में हेल्थ के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी तो आदमी जिंदा रहेगा और अच्छा काम करेगा, है ना। तो वर्ल्ड फर्टर्निटी ने, पूरे विश्व के लोगों ने, जो बुद्धिजीवी थे, सबने स्वास्थ्य, विश्व के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया। क्योंकि पहले क्या था? मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी, बच्चों की पैदा लेता था उस समय। तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना, जो पूरे विश्व में हर तरह के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। जैसे अभी कोरोना आया, तो कोरोना के टाइम में भी WHO ने बहुत सारा काम किया। तो इस तरह से एक वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल इसका लिख लीजिएगा। इस दिन हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, अब 13 अप्रैल की बात कर लेते हैं, यानी 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग, है ना, जालियांवाला बाग मैसेकर डे, है ना। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, यानी बहुत सारे लोगों को जब एक साथ हत्या की जाती है तो उसे कहते हैं मैसेकरिंग। ठीक है, तो मैसेकरिंग डे, क्योंकि जालियांवाला में
1919 में क्या हो रहा था, 13 तारीख की बात है, 13 अप्रैल 1919, तारीख लिख लीजिए, 13 अप्रैल, अप्रैल कब का है, तो 1919 की बात आ रही है। इस दिन क्या हो रहा था कि जालियांवाला, पंजाब में जालियांवाला जगह पर एक गार्डन में बैठ करके लोग अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ डिस्कशन कर रहे थे। कोई आंदोलन नहीं था, ऐसे ही बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उस पर वहां पर गोली अंग्रेजों ने चलाई थी, बहुत सारे लोगों को, एक भी लोग उससे निकल नहीं पाए थे, सैकड़ों लोग ऐसे ही मारे गए, हजारों लोग मारे गए थे, है ना, उनकी अंग्रेजों की गोलियों से। तो उसी के को हम आज भी याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि ऐसा अनर्थ हुआ था हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक मनाते हैं जालियांवाला बाग डे। अगला तारीख देखिए, अगली तारीख को क्या होता है, अगली तारीख को देखिए, 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर है ना, बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। बी आर अम्बेडकर को हम याद करते हैं। बी आर अम्बेडकर को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने संविधान में एक योगदान दिया था। उन्होंने संविधान को लिखा था बैठ करके, है ना, तो संविधान बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे जीवन का। तो चूंकि उन्होंने लिखा था तो एक अच्छा योगदान उनका माना जाता है कि बैठ करके इतने पवित्र पुस्तक की, यानी इतने पवित्र सिद्धांत की रचना हुई थी, तो उनको भी एक दिन याद किया जाए अम्बेडकर को। तो इसी दिन उनका जन्मदिन होता है बी आर अम्बेडकर का। इसी दिन वो पैदा लिए थे, यानी 14 जनवरी को ही वो पैदा लिए थे। तो इसी दिन को हम क्या मानते हैं, बी आर अम्बेडकर के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला तारीख आता है 18 अप्रैल, जनवरी नहीं, आप अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल की बात, 14 अप्रैल में अगली तारीख आती है, 18 अप्रैल की तारीख आती है। 18 अप्रैल की क्या बात होती है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। हेरिटेज का मतलब होता है जो वैश्विक धरोहर है, जो पहले से हमारे यहाँ पूर्वजों ने जो धरोहर दे करके गए हैं, उसको कहते हैं वैश्विक धरोहर। तो धरोहर क्या होती है, तो ये सारी बिल्डिंगें जो बड़ी बड़ी है, माउंटेन्स हैं, लाल किला है या और बड़ी बड़ी माउंटेन, नालंदा खंडहर, तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, मंदिर है, मॉन्यूमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको हेरिटेज में रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज, यानी पूरे दुनिया में ऐसे चीजों को कद्र किया जाता है जो पुराने जमाने से हमारे जीवन में मौजूद है। तो इसी दिन हम बनाते हैं, इसी दिन को पूरा दुनिया मनाता है। 18 अप्रैल को पूरा दुनिया मनाता है। क्या मनाता है 18 अप्रैल को, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ क्यों, अर्थ डे क्यों, अर्थ जरूरी है ना, अर्थ हमारा घर है, इस घर में हम रहते हैं, है ना, तो अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है, उसके बीच में हम रह रहे हैं। तो हमारा अर्थ सुरक्षित है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ सुरक्षित नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी इशू होती है, उसको बचाव के लिए, उसकी जागरूकता के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अर्थ पर हम सारे जीव रहते हैं, इसीलिए अर्थ डे मनाते हैं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पृथ्वी को समर्पित एक दिन करते हैं। और वो कौन सा तारीख है, तो वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम क्या करते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, है ना, APR को हम क्या करते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। उसके बाद देखिए 24 अप्रैल को क्या करते हैं, तो पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत दिवस क्यों मनाते हैं, पंचायत दिवस इसलिए मनाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस तारीख को, है ना, यानी कि 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को हमारी पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज व्यवस्था, आपको समझ में आ रहा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। गांव में पंचायत के जरिए शासन की प्रक्रिया है, यानी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा यूनिट, प्रशासन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है, जो गांव के स्तर पर काम करता है। गांव में पंचायत वगैरह लगती है, मुखिया होता है, तो मुखिया, पंचायत, ये सब जो होता है ना, उसके लेकर के उसकी प्रक्रिया, उसको चलने के लिए हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। यानी इस दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, इस तारीख को 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि हम लोग बढ़ते बढ़ते कितना डिस्कशन कर लिए, अप्रैल तक चले आए। अप्रैल के बाद हम अगली बात करते हैं, अप्रैल के बाद आता है मई।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई की बात करते हैं तो फर्स्ट मई क्या, तो मजदूर दिवस के रूप में आपको चर्चा बहुत होती होगी मजदूर दिवस, यानी कि पहला इंटरनेशनल लेबर डे। लेबर डे क्यों? क्योंकि हम सब लोग, जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, कि जिस तरह का भी काम करते हैं, सब के सब क्या है, लेबर्स हैं। तो मजदूरों की हित की रक्षा के लिए, यानी हम सब की हित की रक्षा के लिए लेबर डे के बनाया जाता है, यानी हमारे हितों के साथ इनजस्टिस ना हो, है ना। यानी हमसे कोई काम करा के हमारी सैलरी के पर या किसी तरह का अन्याय हमारे साथ होता है, तो वो क्या करती है कि इस दिवस को उसीलिए मनाते हैं कि हम लोग मजदूरी करके क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं देश को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है 1 मई मजदूर दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 8 तारीख, 8 मई की बात करते हैं। 8 मई को क्या करते हैं हम, 8 मई को क्या करते हैं, सुनिए जरा। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस क्या है, तो रेड क्रॉस डॉक्टर के लिए एक देखते होंगे प्लस का साइन और रेड सेल बना हुआ था। तो रेड क्रॉस एक सोसाइटी ही है जो कि उस समय जब लड़ाई वगैरह होता था तो उस समय एक संस्था बनी थी रेड क्रॉस डे, जो कि हेल्प करता था किसको, तो बीमारियों को, लोगों को। तो उसी की परंपरा पर ही कि हमारा डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है वो आज भी हेल्प करता है, इसलिए उस संस्था को समर्पित एक दिन है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये आता है हमारा 8 मई को। 8 मई को क्या आता है, 8 मई को हमने नहीं, 1 मई को इंटरनेशनल, फर्स्ट मई को क्या हमारा आता है, 1 मई को लेबर डे, और 8 मई को क्या आता है, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे, CROSS क्रॉस डे, है ना। 8 तारीख को यानी 8 मई को हम क्या बनाते हैं, 1 मई ध्यान रखिएगा, 1 मई है लेबर डे, मजदूर दिवस, और 8 मई क्या है, रेड क्रॉस डे, है ना। क्लियर, समझ में आ रही बात। अगला है 21 मई की चर्चा करते हैं कि 21 मई को क्या कहते हैं, तो एंटी टूरिज्म डे। अब ये एंटी टूरिज्म क्यों, एक जगह तो हम टूरिज्म डे मना रहे हैं और एक डे को एंटी टूरिज्म डे कर दिए। तो एंटी टूरिज्म इसलिए कर दिए क्योंकि इस दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और उन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत सारा काम किया था, इसीलिए इस दिन को एंटी टूरिज्म बनाते हैं। यानी कि हत्या के दिन, जिस दिन हत्या हुई थी राजीव गांधी की, बम से उनकी हत्या की गई थी, वो 21 मई थी तारीख। 21 मई को हम अब क्या मनाते हैं, एंटी टूरिज्म डे मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 22 मई को किस तरह से मनाया जाता है, तो 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है पूरे पृथ्वी का, वो डाइवर्स है। यानी कि डाइवर्स है मतलब अनेक चीजें उसमें तरह तरह की है, जिसमें बहुत सारा अंतर है। छोटे छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्लोरा फाउना, छोटे छोटे पेड़ पौधे पर रहने वाले कीट पतंग से लेकर बड़े बड़े जानवर, इंसान, सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का एक सिस्टम है जिसके तहत रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी डाइवर्सिटीज में कुछ जीवों पर हमला हो जाता है या कुछ भी जीवों का विलुप्त होने लगता है, जैसे टाइगर खत्म हो रहा है ना, या ईगल्स की बात करें ऐसे तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम इससे बायोडाइवर्सिटी में से प्रभावित होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 22 मई को हम मनाते हैं क्या, कि ये सारा चीज मेंटेन होना चाहिए नेचुरली। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्सिटी अगर रहेगी तभी हमारा सर्वाइवल होगा, नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम आएगा, इंसानों को भी प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, ठीक है। अगला तारीख आता है 31 मई, 31 मई को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। टोबैको डे क्यों मनाते हैं, एंटी टोबैको डे क्यों मनाते हैं, टोबैको से हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कैंसर का शिकायत सबसे ज्यादा टोबैको से होता है। तो कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और ये नुकसान कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान माना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान, देश का नुकसान। इसीलिए एंटी टोबैको डे के रूप में, यानी टोबैको का विरोध करो। किस दिन विरोध करते हैं हम, किस दिन के लिए इसको याद करते हैं, तो 31 मई को एंटी टोबैको डे। इस दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डे मई में निकला, मजदूर दिवस सबसे पहले दिन और एंटी टोबैको डे सबसे लास्ट के दिन, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं, मई के बाद आता है, मई के बाद जून। जून में अब देखते हैं कि जून में हम कौन कौन सा दिन क्यों मनाते हैं, है ना।
तो जून में जो आता है पहला 5 जून की बात करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम इस दिन मनाते हैं, है ना। इन्वायरमेंट क्यों? इन्वायरमेंट इसलिए कि हमारे वातावरण में हम जीवित रहते हैं, अगर वातावरण अनुकूलित ना हो तो हमारा जीना मुश्किल होने लगता है ना। तो इसीलिए वातावरण को अनुकूलित रखने के लिए, है ना, जागरूक रहने के लिए कि हम कम काम क्या कर रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे मोबाइल हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ये कैसे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए एनवायरनमेंट पर कैसे इसका असर हो रहा है टेक्नोलॉजी का, इसीलिए हम 5 जून को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड में पूरे लोग वर्ल्ड का क्या मनाता है, तो इन्वायरमेंट डे मनाता है, इन्वायरमेंट डे मनाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगली बात आती है 20 जून को। 20 जून को हम क्या करते हैं, यानी कि 20 जून को हम क्या करते हैं, 20 जून की बात करते हैं, है ना, 20 जून की बात करते हैं। तो 20 जून को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। अबे रिफ्यूजी क्या होता है, इस बात को समझिए। रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो किसी भी कारण से उनका अपने देश में कोई अता पता ना हो और किसी दूसरे देश में चले गए हों, वहां भी कोई अता पता ना हो। बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे लोग जो दूसरे देश से हैं, जिनका कोई घर बार नहीं है कहीं भी, वो क्या करते हैं, इलीगली आकर के दूसरे देश में, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे रिफ्यूजी हैं। तो रिफ्यूजी का मतलब होता है जिसका कोई आधार कार्ड नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं। तो इस रिफ्यूजी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिफ्यूजी से क्या करते हैं, आतंक का सहारा रिफ्यूजी के द्वारा बहुत आसान से लिया जाता है। रिफ्यूजी का कोई अता पता नहीं होता, उसको ट्रेस कैसे करेगा कोई, है ना, तो पुलिस भी नहीं ट्रेस कर पाती है। तो इसीलिए रिफ्यूजियों को शेल्टर दिया जाए। कुछ रिफ्यूजी, हमारी भारत की मान्यता है कि इंसानियत के प्रति काम हो, तो बहुत सारे तो जेन्युइन रिफ्यूजी हैं जिनका वास्तव में कुछ नहीं है, भगा दिया गया किसी देश से, तो अब उसके प्रति मानवता के नाते उनको एक पहचान दिया जाए, कुछ काम दिया जाए, कुछ आइडेंटिटी बनाया जाए। इसी के लेकर के 20 मई को हम क्या करते हैं, 20 मई को रिफ्यूजी डे के रूप में मनाते हैं। इस तारीख को रिफ्यूजी डे के रूप में मनाते हैं। अगली तारीख आती है 21 जून, मई नहीं जून की बात हो रही है। 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं, 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। अगली तारीख आती है 21 जून। 21 जून को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योगा हमारी इंडियन सिस्टम है, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इसको कहें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि योगा के जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर योगा को फॉलो किया जाए तो बीमारियों का आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ऐसे में योगा का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए इंटरनेशनल स्तर पर इसको एक दिवस मनाया जाता है। पूरे दुनिया इसको फॉलो कर रही है योगा के सिस्टम को, वो है 21 जून के रूप में हम इसको मनाते हैं। योगा को प्रमोट करते हैं, उस दिन भारतीय योगा को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अगला है जुलाई, यानी जून खत्म हो जाता है, अब हम चलते हैं जुलाई में। जुलाई में वो कौन कौन सा दिन है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पहला है 11 जुलाई की बात करते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में हम मनाते हैं 11 जुलाई को। पॉपुलेशन डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो जाए, जरूरत से पॉपुलेशन कम ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ही हो रहा है, अभी तो कम नहीं हो रहा है। तो पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना, पॉपुलेशन के लेकर के रिलेटेड इशू जितने भी होते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज ही एक हमारा विषय है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन कभी कभी फायदेमंद है और कहीं कहीं नुकसानदेह है। जहां इकोनॉमी कमजोर है वहां पर पॉपुलेशन नुकसानदेह है, जहां पर इकोनॉमी अच्छी है वहां पर पॉपुलेशन फायदेमंद है। तो पॉपुलेशन के रूप में हम, वर्ल्ड पॉपुलेशन के रूप में हम इसको मनाते हैं। कौन सी तारीख, तो 11 जुलाई को, JULY 11 जुलाई। अब जुलाई वाले महीने में 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। अब देखिए 11 जुलाई के बाद 26 जुलाई की बात करते हैं। तो 26 जुलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई को क्या करते हैं, तो कारगिल में हमारी लड़ाई हुई थी, किससे, पाकिस्तान के अगेंस्ट, है ना। तो उसमें हमें विजय मिला था, यानी कारगिल जो हमारा एरिया है उसको हमारा सैनिक, हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जीत लिया था। इसीलिए हम उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 26 जून की बात है, इसी दिन हुआ था वहां पर ऑपरेशन 26 जून की बात हो रही है, JUNE जून की बात हो रही है।
सक्सेसफुल रहा था, इसीलिए हम इसको मनाते हैं कारगिल विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। अगली बात करते हैं 26 जून नहीं, 26 जुलाई की बात हो रही है। 26 जुलाई के बाद एक और तारीख आती है 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम क्या करते हैं, तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, नेचर कंजर्वेशन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन मतलब बचाव करो नेचर का। नेचर क्या होता है, प्रकृति होती है, पेड़ पौधे जंगल, है ना, ये सब नेचर का पार्ट है ना, जीव जंतु, है ना। तो कंजर्वेशन होना चाहिए, जंगलों का कंजर्वेशन होना चाहिए। अनाधिकृत तरीके से, बिना ऑथराइज तरीके से कोई जंगल को काट नहीं सकता। प्लांटेशन होना चाहिए, फॉरेस्टेशन होना चाहिए प्रकृति को ठीक करने के लिए। तो इन सब को अवेयरनेस के लिए हम एक दिन मनाते हैं, जुलाई के दिन मनाते हैं। जुलाई में 28 जुलाई को मनाया जाता है नेचर कंजर्वेशन डे। और इसी दिन एक और चीज मनाया जाती है, हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस क्या होता है, तो हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, उससे बचाव के लिए हेपेटाइटिस से क्या होता है, ब्लड का एक इन्फेक्शन का एक डिजीज होता है। तो हेपेटाइटिस से हम बचाने के लिए इसको हम मनाते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ना। ब्लड से बहुत तेजी से फैलता है बीमारी। तो ये देख लीजिए जुलाई में 28 जुलाई दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इसी दिन, और हेपेटाइटिस मुक्त पूरा विश्व हो इसी दिन हम तय करते हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगला बात आता है जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में क्या क्या कौन कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 6 अगस्त के बात को नोट कीजिए। 6 अगस्त को क्या करते हैं, तो हिरोशिमा डे मनाते हैं। हिरोशिमा में क्या हुआ था, तो 1945 में 1945 में अगस्त को ही 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था। ठीक है, जापान में ये शहर है, जापान में हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया था। तो ये दिन मनाया जाता है हिरोशिमा, क्योंकि पहली बार एटम बम का इस्तेमाल हुआ था। और ऐसा ना हो इसलिए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को यानी हिरोशिमा के डे के रूप में मनाया जाता है ना। हिरोशिमा के डे के रूप में 6 अगस्त को। और 3 दिन बाद एक और बम गिरा था, वो नागासाकी पर गिरा था। तो नागासाकी डे और हिरोशिमा डे, ये दोनों डे मनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कि ऐसा ना हो विश्व में, इसकी जागरूकता फैले। तो ये अगस्त का टाइम याद रखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त क्या है, तो हिरोशिमा डे और नागासाकी डे है। अगला डे देखते हैं, 15 अगस्त की बात करते हैं। तो ये तो बहुत बहुत आपको याद होगा कि 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, हर दिन हर साल सेलिब्रेट करते हैं, सबके घर में सेलिब्रेट होता है। वो होता है इंडिपेंडेंस डे, हमारा भारत उस दिन आज़ाद हुआ था, तो हम इसको मनाते हैं। अगली तारीख को देखिए, 20 अगस्त को क्या करते हैं, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। सद्भावना क्या होता है, तो सद्भावना का मतलब होता है कि हमारा भाव स्वभाव सबके प्रति समान हो, है ना, इसको कहते हैं सद्भावना, यानी इंटीग्रिटी की बात करते हैं, है ना। तो सद्भावना यानी हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसी तरह 20 अगस्त को इसको मनाया जाता है सद्भावना दिवस, है ना। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हम कैसे मनाते हैं, तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं, कि हम किसी के प्रति किसी तरह से भेदभाव, धर्म या जाति के आधार पर हम सद्भाव से रहेंगे, अच्छे विचार के साथ 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 चलेंगे। ठीक है, इस लिए हम इस दिवस को मनाते हैं 20 अगस्त को। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी खेल भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ ध्यानचंद एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम स्पोर्ट्स दिवस मनाते हैं, है ना। तो उनके जन्मदिन, ध्यानचंद के बर्थडे पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। कब उनका जन्म हुआ था, 29 अगस्त को तारीख थी, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है दिवस। अगला दिवस देखिए, सितंबर में कुछ दिन, है ना, सितंबर में 5 सितंबर सब मनाते हैं। सारे लोग जो स्टूडेंट हैं वो तो मनाते ही मनाते होंगे, है ना। ये टीचर्स डे स्कूल दिन के दिनों से ही हम सब मनाते हैं। टीचर्स डे किनके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो इस दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना, राधा कृष्णन का बर्थडे है। उस दिन वो जन्मे थे, वो एक साधारण टीचर से उपराष्ट्रपति तक के पोस्ट तक पहुंचे थे। तो उनको याद करके हम टीचर्स डे मनाते थे। एक टीचर्स थे, टीचर का कितना बड़ा महत्व होता है समाज में, उसी को लेकर के हम इस दिवस को मनाते हैं। अगली बात आती है 5 सितंबर के बाद 8 सितंबर यानी 8 सितंबर की बात करते हैं। 8 सितंबर को हम क्या करते हैं, तो इंटरनेशनल
लिटरेसी डे मनाते हैं। लिटरेसी क्यों? क्योंकि शिक्षा जरूरी है। और इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि इसको विश्व कम्युनिटी इस बात को मानती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही सुधार और प्रगति की जा सकती है। तो सुधार और प्रगति के लिए विश्व स्तरीय एक संस्था है जो बच्चों की खासकर शिक्षा पर बहुत महत्व देती है। तो यूनेस्को, जिसका शॉर्ट में फॉर्म है ना, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का स्थापना दिवस इस दिन था, उस दिन स्थापित हुआ था यूनेस्को, और उसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे, खासकर बच्चों को एजुकेट करने के लिए उस दिन बहुत काम किया जाता है। ठीक है, उसको जागरूकता पूरे विश्व स्तर पर फैलाई जाती है। अगला तारीख देख लीजिए सितंबर में, अगली तारीख है 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पर एक दिन क्यों मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी की बात जब हुई थी तो डेमोक्रेसी के रूप में पूरा विश्व इस सिस्टम को मान्यता दिया। जब हमारा यूनिफिकेशन हो रहा था, पूरे राष्ट्र में, सारे विश्व में यूनिफिकेशन हो रहा था, एकीकरण हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा इस दिन को मनाना, यानी कि डेमोक्रेसी को सारे विश्व ने एक्सेप्ट किया। सब देश चाहा कि डेमोक्रेसी हो। पहले क्या था? ऑटोक्रेसी थी, राजतंत्र था, उसको अवॉइड किया। और इसलिए इस तारीख को 15 सितंबर को पूरा विश्व कम्युनिटी क्या करता है? 15 सितंबर को इसको सेलिब्रेट करता है ना, इस पर जागरूकता फैलाता है ना, डेमोक्रेसी को महत्व देता है। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट देता है। ठीक है, अगली बात आती है वर्ल्ड ओजोन डे, है ना। ओजोन डे क्यों मनाते हैं? तो ओजोन पूरे विश्व की एक समस्या है। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसमें ओजोन के पार्टिकल हैं। ओजोन पार्टिकल हम कई सारे जो सनलाइट आते हैं उसमें से हार्मफुल सनलाइट को रोकता है, नहीं तो वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जब आ जाता है तो हमें कई तरह का डिजीज का सामना करना पड़ेगा उन सूर्य किरणों की वजह से। ठीक है, तो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है क्योंकि हम बहुत सारे कंफर्ट ऑफ मीन्स यूज कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एसी से बनी हुई जितनी भी चीजें, एयर कंडीशनर्स चीजें जितनी भी होगी वो ओजोन के लिए घातक होगी, क्योंकि उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और वो डिप्लेट कर देता है लेयर को। तो इसीलिए जागरूकता के लिए पूरे विश्व स्तर पर, ये विश्व की समस्या है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पूरा अंदर का घर हमारा, यानी वातावरण गर्म हो रहा है। हम एक घर में रह रहे हैं समझ लीजिए, और घर के अंदर का टेम्परेचर खराब हो रहा है ओजोन के कारण। इसीलिए इसकी जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व कम्युनिटी क्या करती है? 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाती है। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगली बात है 21 सितंबर की बात करते हैं। 21 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर पीस, यानी शांति के लिए। शांति बहुत जरूरी है। युद्ध से क्या होता है? हमेशा नुकसान होता है। तो शांति हमारे तो पूरा विश्व चाहती ही है, चाहे या ना चाहे। जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं वो यही चाहेंगे कि शांति हो। जो उग्र विचार के होते हैं वो नहीं चाहते कि शांति हो। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल डे पीस के लिए, शांति के लिए, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं मिर्गी। तो इसी दिन दो बात होती है, मिर्गी के और इंटरनेशनल पीस डे। मिर्गी के लिए, मिर्गी होती है एक तरह का रोग होता है जिसमें खड़े खड़े आदमी गिर जाता है और वो बड़ा अजीब हरकत करने लगता है, उसके हाथ पांव हिलने लगते हैं। तो ये क्या होता है? वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में। अल्जाइमर एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहले बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर होता था और ऐसे देखने को मिल जाता था, यादा कदा सड़कों पर भी कुछ लोग छटपटाते नजर आते थे। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, कहीं से भी छत पर से घूम करके गिर जाएगा, नीचे गिर जाता था, ऐसे होता था। इंटरनेशनल डे फॉर पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे इसी दिन मनाते हैं क्योंकि मिर्गी के प्रति सब लोगों ने जागरूकता फैलाई इसी दिन। वो तारीख आप नोट कर लीजिए, 21 सितंबर। 21 सितंबर ये दोनों काम के लिए फेमस है, यानी कि वर्ल्ड डे, इंटरनेशनल डे फॉर पीस, विश्व में शांति कायम हो और अल्जाइमर हमारे बीच से चला जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगली तारीख आती है 27 सितंबर की बात करते हैं। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। टूरिज्म डे क्यों मनाते हैं? कि टूरिज्म के जरिए हमारे पास क्या आता है? बहुत सारा फंड आता है। पूरा दुनिया टूरिज्म से कमाती है, चाहे इजिप्ट की बात कर ले, चाहे इंडिया की बात कर ले, चाहे हम इजराइल की बात कर ले, हर जगह टूरिज्म से बहुत ज़्यादा इनकम उस कंट्री को होता है। तो वर्ल्ड में सारे लोग एक तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। 27
तारीख लिख लीजिए, 27 सितंबर की बात हो रही है। 26 सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, सितंबर तक हम आ गए हैं, अब चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर की तारीखों को देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर की बात कर लें तो यहां पर 2-3 बातों के लिए 2 अक्टूबर फेमस है। एक तो पहली बात कि इस दिन नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। नॉन वायलेंस क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म था और महात्मा गांधी फॉलोअर किस चीज के थे? तो नॉन वायलेंस के। तो इसको नॉन वायलेंस डे भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे कहा जाता है। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जो कि बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे हमारे देश के लिए, तो उनको भी याद करते हैं। उनका भी जन्मदिन इसी दिन था। महात्मा गांधी का भी जन्मदिन इसी था, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। यानी 3 कारण है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करने का। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन इसी दिन था। ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाया था इंडिया में। ठीक है, अगली बात करते हैं 8 अक्टूबर की बात करते हैं। 8 अक्टूबर को क्या होता था? तो इंडियन एयर फोर्स डे। इस दिन हमारे एयर फोर्स का गठन हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इसी तारीख को, 8 अक्टूबर को एयर फोर्स। तो एयर फोर्स के लिए 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एयर फोर्स डे के रूप में। अगली तारीख देखिए, एयर फोर्स के बाद 10वीं अक्टूबर को हम क्या करते हैं? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ना। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू है। हर लोग को कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, क्योंकि जब भी खान पीन में दिक्कत आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और रेशियो सर्वे बहुत बुरी रिपोर्ट बताता है, कहता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इसमें ह्यूमन ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसी के लेकर के इसको अवेयरनेस के लिए, फैलाने के लिए, मेंटल हेल्थ केयर के लिए कैसे आप स्वस्थ रखेंगे, जैसे हंसना, योगा करना, ये सब उसी की प्रक्रिया है कि हंसाओ उससे ताकि स्ट्रेस ना हो दिमाग पर। तो इस तरह की कई तरह की अवेयरनेस फैलाई जाती है। ये 10 अक्टूबर का तारीख याद रखिए, 10 अक्टूबर को हम इसके रूप में मनाते हैं। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। आगे नेशनल पोस्ट डे है ना, नेशनल पोस्ट डे है ना। पोस्ट डे क्या होता है? तो हमारा डाक विभाग के रूप में ये इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगली बात आती है 11 अक्टूबर की बात करते हैं। तो 11 अक्टूबर में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ना। इंटरनेशनल स्तर पर, अभी तक हमने गर्ल चाइल्ड की चर्चा की थी नेशनल स्तर पर, अब इंटरनेशनल स्तर पर गर्ल चाइल्ड का महत्व हो गया है। तो गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल लेवल पर कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर की आप डेट ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को हम क्या करते हैं? 20 अक्टूबर क्यों फेमस है ना? नेशनल सॉलिडेरिटी डे होता है। सॉलिडेरिटी यानी इस दिन क्या किया था कि चाइना अटैक किया था, इसी दिन चाइना अटैक किया था 1965 को इंडिया पर। तो इसीलिए हम इस दिन को याद करते हैं कि हमारे सोल्जर उस दिन बहुत सारे काम आए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, चाइना अटैक किया था। यानी ध्यान रखिए कि 20 जो अक्टूबर है नेशनल सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगली बात आती है 24 अक्टूबर की बात करते हैं। 24 अक्टूबर को क्या आता है? यूनाइटेड नेशन डे मनता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन यानी हमारे विश्व के 195 देशों का एक ग्रुप जो इस बात को मानता है कि हम सब मिलजुल करके एक नियम कानून के पूरा विश्व कम्युनिटी चलेगा। तो उसी के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। जिस दिन वो ऑर्गेनाइज हुआ था वो तारीख थी 24 अक्टूबर है ना, इसीलिए उसको हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। उसके बाद आते हैं यूनिटी डे। यूनिटी डे क्या होता है? तो यूनिटी डे किसने लाया? भारत में यूनिटी किसने किया? एकीकरण भारत का किसने किया? एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही पूरी रियासतों को जोड़कर एक भारत वर्ष बनाया। तो उन्हीं की जन्मदिन है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर का उनका जन्मदिन है। उसी दिन हम यूनिटी डे मनाते हैं। यानी भारत में यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण आज भारत वर्ष बना है। ठीक है, अगली बात आती है नवंबर की। हम बात करते हैं नवंबर में क्या क्या होता है। नवंबर का 11 नवंबर की देख लीजिए कि 11 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो नेशनल एजुकेशन डे के रूप में भारत मनाता है। भारत में एजुकेशन डे, शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा जरूरी है क्योंकि शिक्षा होगी तो डेवलपमेंट होगा, मैन पावर हमारा काम करेगा। इसी के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए इस डे को खास रूप से 11 नवंबर को हम खास रूप से सेलिब्रेट करते हैं। पूरी सरकार हमारी इसके पीछे अवेयरनेस फैलाती है। अब आती है बात 14 नवंबर की। 14 नवंबर में चिल्ड्रंस डे या वर्ल्ड डायबिटीज डे है ना, दो चीज इसके लिए। 14 नवंबर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। ये वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब वो पहले प्रधानमंत्री बने तो कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में अच्छा काम किया था। तो शुरुआत में जो स्थिति थी भारत की ठीक नहीं थी, लेकिन उनको सुधारा था। इसलिए एक जवाहरलाल नेहरू के योगदान के रूप में चिल्ड्रन डे, बच्चों के प्रति उनका लगाव था। बच्चे हमारे भविष्य होते हैं देश का, ऐसा मान्यता है। और इसी को लेकर के एक दिन मनाते हैं, वो है 14 नवंबर का, जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस डे। उसी दिन क्या होता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाते हैं। डायबिटीज एक डिजीज है जो बहुत खतरनाक होता है। ज्यादातर लोगों को एक होता है, डायबिटीज की बीमारी होती है। तो डायबिटीज खत्म हो, इसके लेकर अवेयरनेस फैले, इसी 14 तारीख को यानी 14 नवंबर को हम लोग ज्यादा अवेयरनेस करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिन याद रखिएगा, चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे। अगला तारीख आता है 16 नवंबर की बात करते हैं। 16 नवंबर में नेशनल प्रेस डे। प्रेस हमारा एक स्तंभ है, हमारे जितना शासन का जो अंग है उसमें एक पिलर प्रेस को कहा गया है। यानी कि 4 स्तंभों में एक स्तंभ प्रेस है। प्रेस यानी कि मीडिया। मीडिया को आज़ादी मिले, मीडिया खुल करके काम करे, निष्पक्ष होकर के काम करे। तो सारे मीडिया वालों को लिए अच्छे काम करने के लिए, उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाते हैं। ये 16 नवंबर इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रेस डे के, यानी कि प्रेस डे के रूप में इसे मनाते हैं। अगली तारीख आती है 17 नवंबर। 17 नवंबर को नेशनल इपिलेप्सी डे। इपिलेप्सी क्या होती है, तो इपिलेप्सी भी एक बीमारी होती है जिसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मनाते हैं। यानी नेशनल लेवल पर इपिलेप्सी एक प्रकार की डिजीज है, उसको इलेबलेट खत्म करने के लिए, है ना, उसको दूर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 17 नवंबर को इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इपिलेप्सी डे के रूप में। अगला है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सबको मिलजुल करके चलो, कोई भेदभाव ना हो, धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो इसी के लेकर के उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कि कोई कॉम्युनल डिफरेंसेज ना हो, इसके लेकर अवेयरनेस फैलाया जाता है। और ये तारीख कौन सी है, तो 19 अप्रैल इसका एक दिन 19 नवंबर एक दिन रखा गया है, जिसके दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगली तारीख आती है 20 नवंबर की बात करते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में, यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में। हमारे यहाँ तो चिल्ड्रन डे मनाते ही हैं, बच्चों का दिवस 14 नवंबर को, लेकिन 20 नवंबर को पूरे विश्व मनाता है। क्यों मनाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन के लिए बहुत सारी काम कर रही है ना। सेव द चिल्ड्रन, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्तर पर जो एक काम कर रही है। ठीक है, तो बच्चों के लिए, पूरे विश्व के बच्चों के लिए। तो हमारे यहाँ 14 नवंबर, विश्व में कब, तो 20 नवंबर। ये दोनों ध्यान रखिएगा, 20 नवंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन, तो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था और सब लोगों ने इनको अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, जिस दिन बन करके तैयार हुआ था। तो अब नवंबर तक हमने चर्चा कर लिया, अब एक महीना और बाकी रह गया। दिसंबर की बात करते हैं, 1 दिसंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित होती है, खास करके इंटरकोर्स के जरिए संक्रमित होती है। यानी कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है और उसमें क्या होता है, डिजीज फैलता है और इसमें नो इलाज, मतलब कोई भी इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब मरना तय है। तो इसको बचाव के लिए लोगों को जागरूकता फैलाया जाता है एड्स के प्रति। AIDS एक सिंड्रोम है, एक तरह का वायरस है जिसके जरिए डिजीज फैलती है। तो लोगों को बताया जाता है कैसे आप बचें, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह से इस डे को मनाते हैं। अगली तारीख आती है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी को हटाओ। अभी भी गुलामी जो है हमारे देश में बहुत फैला हुआ है। गुलामी कैसे फैला हुआ, तो छोटे बच्चों को या लेबर को
कहीं पर कम पैसे में या बंधुआ बना करके इस तरह से काम कराया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या कराया जाता है, 2 दिसंबर को एक तारीख है कि इसके प्रति अवेयरनेस फैलाया जाए, ठीक है। उसके बाद 3 दिसंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड डिजेबल डे। इस दिन डिजेबल मतलब जो योग्य नहीं है, जो अयोग्य हैं। डिजेबल कई कारणों से होता था, फिजिकल हाथ पांव नहीं चलता हो, मेंटल दिमाग नहीं काम करता हो, तो डिजेबल लोगों के लिए समर्पित एक दिन है ना। तो 3 दिसंबर की बात करते हैं, है ना। तो इस दिन मनाया जाता है डिजेबल डे, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड मनाती है इसको, ठीक है। अगला है 4 दिसंबर को क्या होता है, तो नेवी डे, है ना, नेवी डे। और 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। एक और तारीख लिख लीजिएगा, 10 दिसंबर, है ना। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं और 4 दिसंबर को क्या बनाते हैं, तो नेवी डे बनाते हैं। तो नेवी डे यानी नौसेना जो होती है, नौसेना यानी नौसेना क्यों इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सुरक्षा करती है, कोस्टों की सुरक्षा करती है, ठीक है। उस पर कई फाइटर जेट उड़ाए जा सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस। कहीं भी आप चले जाइए, आपका एक ह्यूमन राइट है, तो इस तो अवेयरनेस के लिए, इसको जानकारी देने के लिए पूरा विश्व स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन स्थापना हुई थी ह्यूमन राइट कमीशन की, इसलिए इस तारीख को याद किया जाता है। अगली तारीख आती है 16 दिसंबर, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस या बांग्लादेश डे के रूप में भी मनाया जाता है। विजय दिवस यानी इस दिन हम विजय पाए थे कारगिल पर, तो इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और बांग्लादेश इसी दिन क्या हुआ था, अलग हुआ था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो इस दिन विजय दिवस, क्योंकि हमने रोका था पाकिस्तानियों को, इसको सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, तो उसी तारीख को यानी 16 दिसंबर की फाइनल हुआ था, युद्ध का निर्णय हुआ था, तो उस दिन को बांग्लादेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसान दिवस, किसानों के भविष्य के लिए, तो किसानों के भविष्य के लिए भारत में जो सबसे ज्यादा जिस नेता ने काम किया, वो नेता थे, है ना, फार्मर्स डे, ये चौधरी चरण सिंह के ने क्या किया था कि बहुत ज्यादा किसानों के लिए काम किया था, और उन्हीं के जन्मदिन है 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आती है 25 दिसंबर की बात करते हैं, तो नेशनल गवर्नमेंट डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस क्यों, क्योंकि नेशनल गुड गवर्नेंस, इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी दिन जितने भी दिन शासन पर रहे, वो बहुत अच्छा शासन किए, उनका गवर्नेंस बहुत अच्छा था, इसलिए इसको गुड गवर्नेंस डे माना जाता है। उसके बाद उनके जन्मदिन को, और एक्समस डे, इस दिन क्रिश्चियन का, जीसस का, क्राइस्ट का यानी कि ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं लोग, तो उस दिन को भी मनाते हैं एक्समस डे के लिए। यानी 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट है 2 बातों के लिए, एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के लिए, और दूसरा एक्समस डे के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा सारे जो साल के डे थे, इससे जरूर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, आप इसको देख लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, बार बार गो थ्रू होइए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।